अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम सेट्स की नेक्स्ट टाइप्स की जानी मूव कर रहे हैं। इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेट को डिस्कस किया था, सेट की डेफिनेशन को देखा था कि सेट किस चीज़ को कहते हैं। सेट की डेफिनेशन ये थी, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब आज के लेक्चर में हमने ये करना है कि अगर हम एक सेट बना लेते हैं तो फिर उसको रिप्रेजेंट कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। तो आपकी बेटा बुक के मुताबिक अगर किसी भी सेट को हमने डिस्क्राइब करना है तो उसके 3 वे हैं। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के कितने वे हैं? वो 3 वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो मेंशन है बुक में वो है टेबुलर फॉर्म। और सेकंड जो फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्टिव। एंड थर्ड वन है सेट बिल्डर नोटेशन। अब बेटा इनको हम डिस्कस करते हैं और इनको समझते हैं कि इनमें क्या क्या काम किया जाता है। फर्स्ट जो फॉर्म है कि अगर आपने सेट को टेबुलर फॉर्म यानी कि सेट को डिस्क्राइब करना है तो टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब है? टेबुलर फॉर्म का मतलब आप यूँ समझ लें कि टेबल बनाना। अब टेबल अगर बनाते हैं तो टेबल किस चीज़ से बनेंगे? नंबर्स की मदद से। किसकी मदद से बनेंगे? हाँ, तो आपने जब टेबुलर फॉर्म के अंदर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आपने उन नंबर्स को या जो भी चीज़ होगी उसको आपने लिख के रिप्रेजेंट करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर हम सेट बनाते हैं नंबर्स का, एक तो करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। जब नंबर्स हम लिखना शुरू करेंगे फिर एक नंबर लगा के आगे लिखेंगे कॉमा, फिर नेक्स्ट नंबर्स लिखते जाएंगे। यानी कॉमे के साथ नंबर्स को सेपरेट करते जाएंगे और इसकी दोनों साइड्स के ऊपर ब्रैकेट्स का यूज़ कर देंगे। तो ये वाली जो फॉर्म है वो कहलाती है टेबुलर फॉर्म। क्या कहलाती है? और बेटा बुक के अंदर भी देखें तो टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। और ये है इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड विद इन ब्रेसिस। ब्रेसिस मीन ब्रैकेट्स। एक ब्रैकेट इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। इसका हर एलिमेंट हमने सेपरेट करना है किसके साथ? कॉमे के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट आगे इसकी दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा बेटा अगर हम इसका उर्दू देखें ना टेबुलर फॉर्म का, वो होता है अंदराजी तरीका। अंदराजी तरीका का मतलब होता है दर्ज करना। अब जब जहन में बात आ जाए ना कि भाई दर्ज करना, दर्ज करने का मतलब क्या होगा? जो भी चीज़ होगी उसको हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे गिनती है तो गिनती हमें लिखनी पड़ेगी, फिर वो दर्ज होगी। तो यहाँ से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड जो टाइप है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव कहते हैं बयानिया तरीका, यानी कि आपने बयान कर देना है। अब देखें हमने सेट्स को डिस्कस किया हुआ है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारा जो पहला लेक्चर था वो सेट्स के ही मुतल्लिक था। अब बेटा अगर इस सेट को गौर से देखें तो ये शुरू किस नंबर से हो रहा है? 0 से। 0 से शुरू होने वाला नंबर था सेट ऑफ होल नंबर। कौन सा था? अगर हम इसको बयान कर दें तो किस तरह बयान करेंगे? ये वाला जो सेट है ये सेट कौन सा है? सेट ऑफ होल नंबर्स। कौन सा सेट है? तो बेटा ये वाला जो तरीका अगर हम अपनाएंगे तो इस तरीके का नाम क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव। यानी कोई भी अगर सेट आपने लिखा हुआ है उसको आपने अल्फाज में बयान कर देना, उस फॉर्म का नाम क्या बनेगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हाँ जी, 2 फॉर्म क्लियर है, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं? हम उस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बयान करने की बजाय लिख के बताते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में लिखते नहीं हैं बल्कि सिर्फ उसको अल्फाज में बयान करते हैं। तीसरा मेथड है बेटा सेट बिल्डर नोटेशंस। इसके नाम पे अगर गौर करें ना तो इसमें नोटेशन कहते हैं अलामतों को। नोटेशन किसको कहते हैं? यानी हमने
जब एक सेट लिखना है तो उसमें हमने अलामतों का यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम 2 डॉट लगा दें या एक सीधी लाइन लगा दें तो ये इनका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है? यानी इस फॉर्म को पढ़ने से पहले आपको इन नोटेशंस का पता होना चाहिए। नोटेशंस का पता होगा फिर ही आप इसका यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको अगर ये 2 डॉट लगे हो या ये इस तरह लाइन लगी हो तो उसको क्या कहते हैं? सच दैट। और अगर ये वाली नोटेशन आ जाए हैट वाली, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड के लिए। इसके लिए जब हम 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, इंग्लिश में हम एंड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उर्दू के अंदर और का लफ्ज़, और मैथमेटिकली हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम इसको उलट कर दें इस तरह से तो फिर ये होता है और का मतलब होता है या। ये भी 2 चीज़ों के इश्तराक मुश्तरक होता है, लेकिन इसमें गुंजाइश होती है या तो हमने पहली चीज़ करनी होती है या बाद वाली। तो बीच में क्या आता है? और, यानी कि या। एक और नोटेशन है ये वाली, ये भी किसी भी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो इसको रीड क्या करते हैं? बिलोंग्स टू। हाँ जी, जब सेट बिल्डर नोटेशन में हमने किसी भी सेट को डिस्क्राइब करना है तो हमने नोटेशन का यूज़ कर उस सेट को डिस्क्राइब करना है। यही यहाँ पे मेंशन है, कहते हैं इन दिस फॉर्म ऑल मेंबर्स ऑफ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय एन अल्फ़ाबेट शोविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट सेट। यानी जो हम नोटेशन यूज़ करेंगे वो उस सेट के मेंबर्स को क्या कर रहे होंगे? डिनोट, यानी कि ज़ाहिर कर रहे होंगे। तो ये सिंपल सी है इनकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जब करेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और किसी भी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।